हमारे जो उद्देश्य है भाई साहब, हमारा उद्देश्य है एक तो सबसे पहले हर घर में शिक्षा, बेटियों को शिक्षा का बहुत जोर देना पड़ेगा। हमें बेटी हमारी यहाँ कम पढ़ती है, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ जो GGIC स्कूल है उसे हमें इंटर कॉलेज को बदल करके डिग्री कॉलेज में तब्दील करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ेगा। किसी का बेटा दरोगा बनेगा, किसी का वकील बनेगा, किसी का एचएम बनेगा, कोई DM बनेगा। तो हमारा यही लक्ष्य है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं निसार मलिक और आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस। आज एन एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को और नगर पंचायत झालू के एक नगरवासी को हम इस नगर पंचायत के ऐसे प्रत्याशी के पिताजी से बात कराएंगे जो कि युवा हैं और बीजेपी के दावेदार हैं चेयरमैन पद के लिए, और उनके पापा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बीजेपी से लोन रखते हैं, जिनका नाम है पंकज अग्रवाल जी। आज उनसे हम बात करेंगे कि बीजेपी से ही क्यों इतना लगाव है और बीजेपी के क्या फायदे हैं। अगर बीजेपी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर नगर पंचायत झालू के लोगों को क्या तोहफा मिलने वाला है, किस तरह का विकास मिलने वाला है, किस तरह का व्यवहार मिलने वाला है। सर का परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और भारतीय जनता युवा मोर्चा से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद से होते हुए मैं नगर महामंत्री और भाजपा के अनेक पदों पर रह चुका हूँ। सर, भाजपा ही क्यों पसंद किया? भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारे विचार भाजपा से मिलते हैं, इसलिए मुझे भाजपा ही पसंद है। सर, आप अपने विचारों के लिए भाजपा में हो या कुछ नगर के विकास के लिए भी हो? कुछ जब पार्टी सत्ता में होती है तो नगर का विकास खुद ब खुद हो जाता है। फिलहाल आप पार्टी में हैं, कोई पद वैसे यहाँ पर चेयरमैन ये चुनाव होने हैं बहुत जल्दी, आने वाली 4 तारीख में यहाँ पर पोलिंग होना है। तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव होने चाहिए और किस तरह की खामियां आपके नगर पंचायत के अंदर है? नगर पंचायत में अनेक कमियां हैं। न पिछले 5 साल में सड़कें बनी है, न रोजगार का कोई साधन है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है, न रोडवेज की व्यवस्था है। आने वाले अगर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और हम नगर का विकास से उन्नति कराएंगे। सर, विकास के वादे सब होते हैं, सब विकास के वादे करते हैं, किस तरह से प्रयास करेंगे? अगर आपका कोई भी कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट अगर नगर पंचायत झालू से जीतता है तो क्या लगता है आपको कि विकास किस तरह कराएंगे आप? जिस तरीके से केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी ने विकास कार्य पूरे देश में कराया है और उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी ने चमकाया है उत्तर प्रदेश को, लेकिन नगर पंचायत झालू में हमारा चेयरमैन ना होने की वजह से ये नगर पंचायत पिछड़ गई है। इसको ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी, आने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और हम नगर का चहुमुखी विकास कराएंगे। पूरे प्रदेश में नगर पंचायत झालू का एक अलग नाम होगा। जिला बिजनौर के नगर पंचायत झालू में एक युवाओं के अंदर शिक्षा को लेके एक जज्बा है और हर प्रकार से उनको जो उनके यहाँ पे एजुकेशन इदारे हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनमें एक परिवर्तन चाहते हैं। उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे वो क्या चाहते हैं। जी, हमारे जो उद्देश्य है भाई साहब, हमारा उद्देश्य है एक तो सबसे पहले हर घर में शिक्षा, बेटियों को शिक्षा का बहुत जोर देना पड़ेगा। हमें बेटी हमारी यहाँ कम पढ़ती है, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ जो GGIC स्कूल है उसे हमें इंटर कॉलेज को बदल करके डिग्री कॉलेज में तब्दील करना पड़ेगा। और भी लड़के जुड़े हुए हैं। जी, सबसे मेन मुद्दा तो यही है, शिक्षा और बेरोजगारी। तो बता दिया है उन्होंने। और बताइए कि जो अपनी तरफ से आप सुविधाएं मुहैया कराएंगे। जी, चिकित्सा सबसे बड़ी है। चिकित्सा जो यहाँ की हमारी हर ज़रूरत बंद करती है, एम्बुलेंस, उसका भी हमारे लिए बहुत मेन सोचना है और अपनी सरकार से जुड़ते हुए हमें यही कहना है, यही संकेत देना है कि झालू नगर बस्ती में हो सके जितनी भी चिकित्सा हो, जितनी भी अस्पताल हो, उनको हमारे लिए और हमारे सभी महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। जी, कुछ और कहना अगर चाहिए? हम चेयरमैन बने तो चिकित्सा की बात आई है तो चिकित्सा में ये कहना देना चाहता हूँ, अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो हमारे झालू के अंदर टाउन में एम्बुलेंस की सुविधा हम मुहैया कराएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जो हमारा यहाँ का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ लेडीज़ डॉक्टर नहीं बैठती है। हमारी लेडीज़ बहनों को बहुत दिक्कत होती है। बिजनौर यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, तो उसी की वजह से हम एक लेडीज़ डॉक्टर की भी रोज़ मुहैया कराएंगे यहाँ, लेडीज़ डॉक्टर जो प्रतिदिन बैठे। एक युवा और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी एक यहाँ पे एक काफ़ी एक वर्चस्व है। अगर उनसे बात की जाए, कोई खामियां ऐसी बताइए जो नगर पंचायत के अंदर कुछ कमी रही हो, आप उसको पूरा करवाने में हरदम सहयोग करेंगे। कमी हमारे नगर पंचायत में यही है, जो सड़कों की जो व्यवस्था है हमारे पूरे कस्बे में, शिक्षा की, सड़कों की, चिकित्सा की, क्या क्या है? शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हमारी समाज की जो लड़कियां हैं, ऐसी समाज में जो शिक्षित नहीं हो पा रही है। हमारा लक्ष्य ये है, जो हमारे समाज है, बच्चा शिक्षित होना चाहिए, घर घर में शिक्षित होना चाहिए। जब शिक्षित होएगा तो आगे बढ़ेगा। किसी का बेटा दरोगा बनेगा, किसी का वकील बनेगा, किसी का एचएम बनेगा, कोई DM बनेगा। तो हमारा यही लक्ष्य है, हर बच्चा शिक्षित रहेगा तो कोई ना कोई पद पर उन्नति करेगा। और
रोजगार किस प्रकार से आपका? रोजगार की हम बात बता देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार हम देंगे अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो। हमारा सपोर्ट जो है पूरा चिंकी शिवम गुप्ता जो है उन्हीं को है। अपने पत्रकार साथी निसार मलिक के साथ मैं आस मोहम्मद बने रहें नए अपडेट के लिए एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।